हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम कार्यपत्रक 43 का हल करेंगे, जानेंगे इनके आंसर्स को किस तरीके से अपने को यानी अपनी वर्कबुक में फिल करने हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। शुरू करते हैं। दक्षता, लंबाई या दूरी की छोटी बड़ी इकाइयों के अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न दिया गया है, मिलान कीजिए। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर में मिलीमीटर बताए गए कितने होते हैं, 2000 मिलीमीटर। इससे इसका मिलान किया गया है। फिर ये कह रहा है 2000 सेंटीमीटर, तो 2000 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो 2000 सेंटीमीटर में 20 मीटर होते हैं। यानी आपको क्या करना है, इसमें 100 का भाग देना है। फिर ये कह रहा है 7 मीटर, तो 7 मीटर में यानी अपने को सेंटीमीटर बताने, तो 7 मीटर में 7 को 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएंगे 700 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो अपन इससे मिलान कर देंगे। फिर ये कह रहा है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर, तो अपना इसके साथ मिलान कर देंगे। तो इस तरीके से अपने को यानी इसके आंकड़े बताने आने चाहिए। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। यानी आपको माप चेंज करने हैं, सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज करना है, मीटर में तो किलोमीटर में चेंज करना है, या फिर मिलीमीटर में तो सेंटीमीटर में चेंज करना है। जैसे 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 300 में 100 का भाग देंगे तो 3 मीटर। मीटर पूछा है तो 100 का सेंटीमीटर में भाग दे देंगे तो 3 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर में सेंटीमीटर पूछे हैं तो 5 का 100 से गुणा कर देंगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6300 मीटर में किलोमीटर पूछा है तो 6.3 किलोमीटर हो जाएगा। और 6 किलोमीटर में मीटर है तो 6000 मीटर हो जाएंगे। और 60 मिलीमीटर है तो 60 मिलीमीटर में सेंटीमीटर पूछा गया है तो इसमें 10 का भाग दे देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर है 72 सेंटीमीटर में मिलीमीटर पूछा गया है तो 720 यानी 10 से गुणा कर देंगे 720 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर है 960 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 960 मिलीमीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर है 8400 मीटर, तो इसका किलोमीटर में 8.4 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद में है, निम्ना की सारणी पूरी कीजिए। 36 मीटर 14 सेंटीमीटर में 36.14 मीटर होता है, और सेंटीमीटर पूछे तो 3614 सेंटीमीटर होता है। फिर ये कहता है 98.98 मीटर में मीटर और सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो 98 मीटर 98 सेंटीमीटर होते हैं। और सेंटीमीटर पूछे तो 9898 सेंटीमीटर होते हैं। फिर 16 मीटर 24 सेंटीमीटर के अंदर मीटर पूछ रहा है तो 16.24 मीटर होते हैं, और सेंटीमीटर होते हैं 1624 होते हैं। फिर है 49 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर में 49.8 सेंटीमीटर होते हैं, और मिलीमीटर होते हैं 498। फिर 28.7 सेंटीमीटर है तो इसको मिलीमीटर में 28 सेंटीमीटर 7 मिली हो जाएगा, और 287 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर 25 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर है तो 25.2 सेंटीमीटर और 252 सेंटीमीटर। करेंगे कैसे, जैसे 25 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको 25 पॉइंट और मिलीमीटर साथ में तो 25.2 सेंटीमीटर कर देंगे, और अगर मिलीमीटर पूछ रहा है तो आप 25.2 को 10 से गुणा कर देंगे। फिर 15 मीटर 7 सेंटीमीटर है तो 15.7 मीटर, और सेंटीमीटर हो जाएगा 157 सेंटीमीटर। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 44। दक्षता, बाहर की छोटी बड़ी इकाइयों के अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना। जैसे आपको फर्स्ट दे रखा है मिलान कीजिए, तो जैसे 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम को 2000 ग्राम से मिलान कर दिया है, यानी 2 किलो में 2000 ग्राम होते हैं। फिर है 700 ग्राम, तो 7000 ग्राम, 7000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 7 किलोग्राम होते हैं, तो इसके साथ मिलान कर देंगे। फिर कह रहे हैं 2350 ग्राम, तो इसमें कितने किलोग्राम होते हैं, तो 2 किलो 350 ग्राम होते हैं, तो 2 किलो 350 ग्राम, इसके साथ मिलान कर देंगे। अगला है हल कीजिए। 4 किलोग्राम में ग्राम पूछ रहा है तो 4000 ग्राम होते हैं। 6 किलोग्राम में 6000 ग्राम होते हैं, और 3000 ग्राम में 3 किलोग्राम होते हैं। 4000 ग्राम में 4 किलोग्राम होते हैं। यानी जब अपने को ग्राम दिया हो तो 1000 से भाग दे देंगे, और अगर अपने को किलोग्राम दिया है तो 1000 से गुणा कर देंगे। फिर 26 किलोग्राम और 14 ग्राम, तो टोटल ग्राम हो जाएगा 2614 ग्राम। यहाँ पर हो जाएगा 26,014 ग्राम, यानी यहाँ जीरो और लगाना है बीच में। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ 26,014, तो 26,014 ग्राम हो जाएगा। फिर ये कह रहा है
6125 ग्राम में किलोग्राम कितने होते हैं? तो 6.125 किलोग्राम। 3 किलोग्राम में ग्राम होते हैं 3000 ग्राम। फिर अगला कह रहा है 3250 ग्राम में केजी कितने होते हैं, यानी किलोग्राम कितने होते हैं? तो 3.250 होते हैं। 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम होते हैं और 500 किलोग्राम में 5 क्विंटल होते हैं। इस तरीके से अपने को क्या करना है, इसको जैसे यहाँ पे दे रखा है, ग्राम इकाई को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं और क्विंटल इकाई को किलोग्राम में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 45, दक्षता मिलीलीटर और लीटर के संबंध में समझ विकसित कर पाना। जैसे पहला प्रश्न दे रखा अपने को, मिलान कीजिए। पहला है 3 लीटर 750 मिली, यानी 3 लीटर और 750 मिली है, तो इसको मिली में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3725 मिली। तो इसके साथ क्या करेंगे, मिलान कर देंगे। उसके बाद है 30 लीटर 750 मिली, 30 लीटर 750 मिली है तो हो जाएगा 30.725 लीटर हो जाएगा। फिर 8.685 लीटर है तो इसका मिली में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 8685 मिली। फिर 80685 मिली है तो इसका हो जाएगा 80.685 लीटर हो जाएगा। फिर 1.450 लीटर है तो इसका जब लीटर में चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 लीटर 450 मिली हो जाएगा। और उसके बाद में अपना लास्ट बचता है 14500 मिली, तो 14 लीटर 500 मिली। तो इसका फर्स्ट के साथ क्या कर देंगे, मिलान कर देंगे। अगला है निम्ना की सारणी को पूर्ण कीजिए, यानी दी गई माप और दूध की मात्रा बतानी है। जैसे 1 लीटर और 500 मिली है तो 1.5 लीटर हो जाएगा, 1.5 लीटर। फिर 1 लीटर 2 और 500 मिली, तो मिली पूछा गया है तो 2500 मिली हो जाएगा, यानी पॉइंट नहीं है यहाँ पे। 2500 मिली कितना हो जाएगा, 2500 मिली हो जाएगा। उसके बाद है 500, 500 और 200 लीटर पूछा गया है तो 1 लीटर यानी 1.2 लीटर हो जाएगा। फिर है 1 लीटर 200 मिली 50 मिली और मिली पूछा गया है तो 1250 मिली हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक अपना 46, दक्षता दिन घंटा मिनट सेकंड के अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना, यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं और 4 मिनट में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं। इस तरीके के अपने को क्या करना है, समझ अपने को विकसित करनी है। जैसे समूह ए का समूह बी से मिलान करना है। जैसे 2 घंटे में यानी 120 मिनट होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 होते हैं तो 2 घंटे में कितने हो गए, 120 हो गए। फिर है 3 मिनट, तो 3 मिनट में 180 सेकंड होते हैं, 3 मिनट में कितने होते हैं, 180 सेकंड होते हैं। फिर है 1 दिन, तो 1 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो अपन इससे 24 घंटे से मिलान कर देंगे। उसके बाद है 120 सेकंड, 120 सेकंड में 2 मिनट होते हैं, तो 120 सेकंड में 2 मिनट का मिलान कर देंगे। फिर कह रहा है 3 दिन, तो 3 दिन में कितने, 1 दिन में 24 होते हैं तो 3 दिन में कितने घंटे हो गए, 72 घंटे हो गए, तो 72 से क्या कर देंगे, इसका मिलान कर देंगे। फिर ये कह रहा है 180 मिनट, तो 180 मिनट का मतलब 3 घंटे, यानी 1 घंटे में 60 तो 3 घंटे में 180। फिर ये कह रहा है 300 सेकंड, तो 300 सेकंड 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 300 सेकंड का मतलब 5 मिनट, तो इससे इसका साथ मिलान कर देंगे। तो ये समझ आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर है यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 घंटे में मिनट पूछ रहा है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 2 घंटा 30 मिनट में मिनट होता है तो 150 मिनट होते हैं। 3 मिनट 20 सेकंड में सेकंड पूछ रहा है तो 200 सेकंड होते हैं। 2 दिन 4 घंटे में घंटे पूछ रहा है तो 52 घंटे होते हैं। 1 घंटा 5 मिनट में मिनट होते हैं तो 65 मिनट होते हैं। 4 मिनट 15 सेकंड में सेकंड पूछ रहा है तो 255 सेकंड होते हैं। अगला है घड़ी में घंटे वाली सुई को एक संख्या से अगली संख्या तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यानी जो घंटे की सुई होती है, जैसे 12 बजे हुए तो 1 बजे पर वो 1 बजे एक मतलब संख्या 1 पर पहुंचेगी तो कितना समय लगेगा, तो उसको 1 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट है घड़ी में मिनट की सुई संख्या 7 से चलकर पुनः 7 तक आने में कितने मिनट का समय लेगी। यानी 7 से चलकर जा रही है मिनट की सुई तो वापस वहीं आएगी तो उसको 60 मिनट का समय लगता है। फिर 6 मिनट में सेकंड होते हैं तो 6 मिनट में 360 सेकंड होते हैं, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 360 सेकंड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।